की संख्या में एक्स सर्विसमैन जो है पहली बार इकट्ठा हुए। आज से 70 साल पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इनको माननी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल। मनाने बॉर्डर पे जाते हैं, यहाँ होली मनाने नहीं आए सैनिकों के साथ जो 10 कदम की दूरी पे बैठे हैं। बॉर्डर पे तो तुम दिखावा करने के लिए जाके वहाँ फौज के कोट पहन के टोपी लगा के घूमते हो, यहाँ तुम कुर्ता पजामा पहन के नहीं आ सके, तो ये दुर्भाग्य है। पूरे भारत से यहाँ पर सैनिक जुटे हैं, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं पूर्व सैनिकों की जो पिछले 21 दिनों से लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। धरना किस लिए दे रहे हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। वन रैंक वन पेंशन 2 का जो ड्राफ्ट आया है उसमें MSP को लेकर, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर जो विसंगतियाँ हैं, यानी कि जो डिफरेंसेस हैं ऑफिसर और जवान के JCO के, उसके खिलाफ धरना चल रहा है पिछले 21 दिनों से। और आज बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, देश भर के पूर्व सैनिक पहुँचे हैं। साउथ हो, उत्तराखंड हो या नॉर्थ हो, हर जगह से जो है पूर्व सैनिक पहुँचे हैं और एक बड़ा कॉल दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी इनका कहना है कि अगर सरकार बातचीत नहीं करती है या हल नहीं निकालती है तो हम रामलीला ग्राउंड भी भर देंगे। और ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ मेरे पीछे, पूरे देश से पूर्व सैनिक आए हुए हैं। लोगों से भी बात करेंगे कि क्या लगता है उनको कि सरकार मानेगी या नहीं मानेगी और कहाँ से लोग आए हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। कि ये तस्वीरें हैं देश भर के पूर्व सैनिक जो हैं JCO जवान, वो आए हुए हैं और एक ही मांग है कि MSP और वन रैंक वन पेंशन में जो विसंगतियाँ हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उसको कम किया जाए। और देश भर के जो पूर्व सैनिक है वो यहाँ पर जमा हुए हैं। पिछले 21 दिनों से धरना चल रहा है, हमने दिखाया। और ये देखिए स्टेज पर जो जवान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए तो देश भर के जितने भी सैनिक थे, पूर्व सैनिक थे, वो सब यहाँ पर जमा हुए हैं। लोगों से भी बात करेंगे कि क्या लगता है उनको कि उनकी बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। देखिए सर, क्या नाम है आप? राजीव शर्मा। हम देहरादून उत्तराखंड से। क्या लगता है 21 दिनों से आप धरने पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है हल निकलेगा? नहीं, हम तो आज पहला दिन है आने का धरने पे और आप समस्त देख रहे हैं एक सर्विसमैन इकट्ठा है, तो धरने पे बैठे हैं, डिसिप्लिन से बैठे हैं और जो यहाँ की वॉइस आवाज़ जो लोग दे रहे हैं, तो इस धरने से ऐसा लगता है कि हम लोग की मांगें पूरी होंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये जरूर होगा, क्योंकि इतनी संख्या में एक्स सर्विसमैन जो है पहली बार इकट्ठा हुए। आज से 70 साल पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन मजबूरी वश यहाँ पे सबको बैठना पड़ रहा है। लेकिन सर, वन रैंक वन पेंशन को लेकर पहले भी एक आंदोलन हुआ था, तो क्या उसमें आपकी मांगे नहीं मानी गई? उस समय मांगे कुछ मांगी गई थी, कुछ नहीं मांगी थी, लेकिन इस बार हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है OROP 2 में। इसमें ऑफिसर्स लोगों ने अपना फ़ायदा पूरा उठा लिया और जो नीचे के रैंक है, सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक, इनको जो है बहुत कम सैलरी में इजाफा हुआ है और कुछ का तो सूबेदार रैंक या सूबेदार मेजर रैंक के लिए माइनस में चला गया है। तो ये कहाँ तक इंसाफ है? अब ये इसमें गलती मोदी सरकार की नहीं है, इसमें जो नुमाइंदे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो उस चीज़ के लिए डिटेल है, जो इस चीज़ को वेरीफाइड करते हैं, वो वहाँ से ये गलतफहमी उठी है या उनकी वजह से हुआ है। बाकी हमारे जो नीचे के लेवल के लोग हैं, इनको वो लोग अपने उस लेवल पे शामिल नहीं करते हैं। लेकिन सर, रिपोर्ट तो पहुंचती होगी ना सरकार के पास भी? रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचती होगी, नहीं पहुंचती होगी, हम लोग को इस चीज़ से इतना पता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ धरने पे बैठे हैं। अब क्या पता यहाँ से रिपोर्ट वहाँ जा रही है, नहीं जा रही है, दैट्स वी डोंट नो अबाउट दैट। क्या नाम है सर? दलपत सिंह शेखावत। कहाँ से आए सर? जयपुर राजस्थान। हाँ जी। तो क्या लगता है सर, 21 दिन से धरना चल रहा है, आज आप लोग भी आए हैं जी, देश भर से सैनिक आए, क्या लगता है मांगे पूरी होंगी? कोशिश करें हम लोग, मांगे पूरी होनी चाहिए। जायज़ मांगे हैं ये, कोई भी नाजायज़ मांग नहीं कर रहा है। पूर्व सैनिक इतने साल से जब सर्विस करते हैं, 34 साल, आपने किधर भी देखा होगा जो इसमें विसंगतियाँ दी है,
कोई भी मतलब 5 साल 10 साल में पेंशन बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कहीं किसी की पेंशन कम कर दी। अब हवलदार से ऊपर हवलदार से नीचे है उनकी कोई मामूली वृद्धि हुई है, और हवलदार से जो ऊपर है उनकी तो बढ़ोतरी क्या कम कर दी गई है। ऐसा किसी मेजर से लेके जर्नल तक आप जो भी है उसमें देखो, सबकी किसी की 15,000, किसी की 10,000, किसी की 20,000 बढ़ी है, लेकिन जवानों की किसी की नहीं बढ़ी है। पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसमें तो 1 टैक 1 पेंशन में बढ़ाया गया था। आंदोलन हुआ था उसमें अग्रसर ऑफिसर थे, हम लोग उनके पीछे थे। जो अफसरों ने अपनी मांग रखी हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता था, हम केवल धरना ही देते थे, और वो लोग आगे आकर के अपने ऑफिस में क्या कार्रवाई करते थे, क्या लिखते थे, जवानों को नहीं मालूम पड़ता था। उन्होंने जवानों को पीछे रखा, खुद आगे हो गए, हमको कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं। तो ऑफिसरों ने आपके नाम पे छल किया है। हाँ, छल किया, उनको सब मालूम है। अभी भी देख लो आप, कोई भी ऑफिसर्स कोई भी कुछ बोलता नहीं कि भाई ये गलत हुआ है। अगर ऑफिसर्स थोड़ी कोशिश करें जवानों के साथ तो न्याय मिल सकती है। क्या लगता है सर, संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है कल से, तो वहाँ पे कोई है जो आपकी आवाज़ उठाए या किसी ऐसे लोग से बात हुई है सांसद जी? देखिए, अभी कोई ऐसा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ना यहाँ पे कोई संसद का नुमाइंदा आया है, ना कोई गोदी मीडिया वाले आए हैं। अब ये आवाज़ हमारे जो वायसराय वाले हैं ये उठाएंगे, आगे ले जाएंगे। अब यहाँ से जब इतना जनसंख्या सैलाब जो हो रहा, आवाज़ फैल रही है, तो ज़रूर संसद तक जाएगी। कुछ ना कुछ आवाज़ वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी। अभी खबरें आ रही है कि अंदर रिपोर्ट जा रही है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेज रहे हैं कि ये सब लोग जो हैं बरगलाए हुए हैं, जो पूर्व सैनिक धरना कर रहे हैं कि इनको हटाइए यहाँ। ऐसा है, बरगलाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो हम सब पूर्व सैनिक हैं, हम लोग बहुत समझदार लोग हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। अगर कोई हम लोग को बहकाएगा तो वो बेवकूफ़ आदमी है। हम लोग कभी बहकावे में नहीं आते हैं। तो ये इल्ज़ाम लग रहा है सिर्फ आप, ये जो लगा रहे हैं, बरगला रहे हैं, वो लगाने दीजिए, उससे हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, 30-30 साल फौज के अंदर हम लोगों ने नौकरी किया है, फील्ड में रहे, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो हम लोग सब जानते हैं। बरगलाने वालों की बरगलाने दीजिए। यहाँ कितने घूम रहे होंगे इस बात के लिए, लेकिन हम लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। चलिए और लोग भी हमसे बात करें। सर, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए? दिल्ली से आए हो ये? नाम आपका? नाम रमेश चंद्र है। क्या लगता है आज देश भर के सैनिक आए हुए हैं, क्या उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा या सरकार बातचीत करेगी? पूरी उम्मीद है कि मतलब सरकार कुछ न कुछ करेगी, उम्मीद है। सर, आपका क्या नाम हो? HFL आर्य गुप्ता। कहाँ से आया? मैं दिल्ली से, पालम से आया हूँ। क्या लगता है सरकार बातचीत मानेगी या नहीं? जिस तरह से हमारा यूनियन आगे बढ़ रहा है, देश के सभी राजधानियों से, सभी जगहों से लोग आ रहे हैं, दबाव बढ़ेगा तो सरकार को मानना होगा। सरकार को वोट चाहिए, और हम ही ये सरकार को लाए हैं। हम सब एक सर्विसमैन ने पूरे वोट दिए हैं। आज मोदी साहब जिस कुर्सी पे हैं उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम अपना भी माइंड चेंज करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती, हम तो सही डिमांड्स को मान रहे हैं। अब देश तो ये चेतावनी है कि अगर डिमांड नहीं सुनेंगे तो 24 में वोट की चोट देंगे। अगर डिमांड नहीं सुनी जाएगी तो हमारी एकता में और बल बढ़ेगा, हमारा संख्या बल बढ़ेगा, और आगे 2024 के चुनाव में हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम सूबेदार लाल बहादुर सिंह है। मैं यूपी फतेहपुर से हूँ। आज आप यहाँ पे आए, क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है क्या? अभी तक तो हम लोगों की उम्मीदें हैं कि सरकार को हमारी बात माननी चाहिए, और अगर नहीं मानती है सरकार तो ये सरकार का दुर्भाग्य है। जिस
मोशन के साथ हम लोग 14 में 19 में सरकार को हमने सपोर्ट किया है ना, और हम कोई नाजायज़ मांग नहीं मांग रहे हैं। जो जायज़ बातें हैं वही कह रहे हैं। अगर जायज़ बात नहीं भी माननी हमारी तो भी सरकार को बात तो करनी चाहिए। सरकार या मैं सबसे पहले तो जो नेशनल मीडिया है इंडिया का उसको कहता हूँ कि एक छोटी सी बात है, इलाहाबाद में एक अतीक अहमद का कुत्ता बीमार है, उसके लिए तो नेशनल मीडिया कवर कर रहा है, लेकिन जंतर मंतर पे सैनिक जो देश के लिए लड़ते हैं उनको कवर करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है ऐसे मीडिया से। आप लोग छोटे चैनल को कवर कर रहे हैं, आप लोग उनसे बहुत अच्छे हैं और आपको भगवान और अच्छा रखे, हम यही दुआ करते हैं। बाकी बातें तो इनको माननी ही पड़ेंगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि अभी आंदोलन चल पड़ा है। तो जब कोई आंदोलन चल पड़ता है तो धीरे 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 उस पर फिर। लेकिन प्रधानमंत्री तो सियाचिन जाते हैं ग्लेशियर में, और होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं जवानों को, और क्या चाहिए? वो तो दिखावा है। वो जो दिवाली मनाने बॉर्डर पे जाते हैं, यहाँ होली मनाने नहीं आए सैनिकों के साथ जो 10 कदम की दूरी पे बैठे हैं। अगर यहाँ आते इनकी बातें सुनते तो हमको लगता है कि हाँ तुम बॉर्डर पे जाते हो तो सही करते हो। बॉर्डर पे तो तुम दिखावा करने के लिए जाके वहाँ फौज के कोट पहन के टोपी लगा के घूमते हो, यहाँ तुम कुर्ता पजामा पहन के नहीं आ सके, तो ये दुर्भाग्य है। सर सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर। बहुत कुछ सही है, क्योंकि केवल जो है प्यार दिखाना अलग चीज़ है। आपके सामने एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसके 4 बच्चे होते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक बच्चे को आप जो है रसमलाई खिलाओ और दूसरे को सूखी रोटी। वही हुआ है, पूर्व सैनिकों के पास वही हुआ है, और अफसर्स ने हमारी संख्या बल के आधार पे गवर्नमेंट को जाके हमें रिप्रेजेंट किया, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन में भेदभाव रहा। अपना जो है उन्होंने काम सीधा किया और सैनिकों को कर दिया, जबकि सैनिकों की संख्या 97% है आज, और रिटायर्ड ऑफिसर्स केवल 3% है। गवर्नमेंट ने जो 23,000 पैसा दिया है OROP 2 के लिए, एक्चुअली स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका 97% मैन को जाना चाहिए था और 3% केवल ऑफिसर्स को। लेकिन ऐसा कहाँ है कि जो 97% स्ट्रेंथ है उसको 47% ऑफ 23,000 दिया गया, और जो 3% है उसको 53% जो OROP के लिए पैसा मार्क किया गया था वो दे दिया। तो ये भेदभाव बहुत दिनों से हो रहा है। अंग्रेजों के टाइम में भेदभाव होता था, ठीक था, हम गुलाम थे। आज हम स्वतंत्र हैं और आज ये भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। अब सैनिक जो है जग चुका है, वो ज़माना और था। जब हम सर्विस में होते, वर्दी में होते, तब तो हम मजबूर हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन अब हम सर्विस में नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है, तो हम अपनी बात संवैधानिक तरीके से, सांकेतिक तरीके से रख रहे हैं। हम कोई यहाँ लड़ाई नहीं कर रहे हैं, किसी के प्रति उंगली नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपना जायज़ हक मांग रहे हैं, और इसको गवर्नमेंट आज नहीं तो कल सुनेगी, सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनती तो जैसे हम लॉस में हैं, हो सकता है कल को जो 2024 का चुनाव है उसमें वर्तमान सरकार को भी घाटा उठाना पड़े। और अगर गवर्नमेंट अभी भी जाग जाए, अभी भी इसको शांति कर ले, तो गवर्नमेंट फ़ायदे में ही रहेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसकी जायज़ जो राइटनेस है, डिमांड्स को फिल्टर किया जाए। इंक्वायरी CBI से इंक्वायरी कराइए कि जो एक्सर्विसमैन कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, और अगर सही कह रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करो। सेंट्रल पे कमीशन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए होता है। आप एक वर्ग को 2.87% मल्टीप्लाई कर रहे हो बेसिक को, और दूसरे वर्ग के साथ भेदभाव करके उसको 2.57 कर रहे हो। क्यों भाई? वो उनका भी एक वोट है, वो भी एक व्यक्ति है, हम भी, हमारा भी एक वोट है, हम भी एक व्यक्ति हैं, तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? तो अफसरों ने सरकार को गुमराह किया। सरकार की उतनी गलती नहीं है, रिटायर्ड ऑफिसर्स ने किया, लेकिन सरकार है किस लिए? उन्होंने जो बात कही थी रिटायर्ड ऑफिसर्स ने, उसको वेरीफाई कराना था, इसके बाद इम्प्लीमेंट करना था। तो अब ये OROP होल्ड हो जानी चाहिए, और अगर ग्रोथ होना है, होता है, महंगाई बढ़ी है, ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन सबका सेम रेशियो में होना चाहिए था।
थर्ड पे कमीशन से पहले एक रूल था, द मोर द बेसिक पे द लेस द स्लैब ऑफ डीए। उनको डीए कम दिया जाता था जिसकी बेसिक पे ज़्यादा होती थी, और अब जो है उल्टा हो रहा है, क्योंकि द मोर द बेसिक पे द मोर द डीए। तो दिस इज़ नॉट ऑन, दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन, clear cut discrimination, and discrimination must be fought. We are free Indians, now we are not in uniform, we are raising our voice and we will keep on raising till the right demands are met with by the government. थैंक यू सर। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं और ये सामने आप देख सकते हैं स्टेज पर कुछ लोग और आए हैं, पूरे भारत से यहाँ पर सैनिक जुटे हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस टाइम पे जो जब देश में अंग्रेज़ों का राज था, उस टाइम पे जो कानून बने थे आर्मी को लेकर, वही कानून अभी भी जारी है, जिसमें ऑफिसर को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और जो जवान होते हैं, जेसी होते हैं, उनको कम बेनिफिट मिलता है। उसी तर्ज पर अभी भी ये जो कानून हैं, जो लॉज हैं, वो चल रहे हैं। उसी के खिलाफ़ यहाँ पर पूर्व सैनिकों का आज धरना है, पिछले 21 दिनों से चल रहा है, लेकिन आज बड़े लेवल पर पूरे देश भर से जो है पूर्व सैनिक आए हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।